नमस्कार साथियों। मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम अड्डा पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी जो है टीजीटी साइंस सीटेट की वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है टीजीटी साइंस के समर्पण बैच सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो कर रहे हैं। केमिस्ट्री के पार्ट में अभी तक हमने जो पढ़ा है, लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने एसिड बेस और सोल्ट के बारे में बात की है। एसिड और बेस के बारे में जनरल बातें हमने कर ली हैं। आज का जो पार्ट है उसके अंदर हम करने वाले हैं साथियों कि पीएच जो है उसका क्या रोल है, पीएच का रोल क्या है, पीएच होती क्या है, एसिड और बेस के साथ कैसे रिलेटेड होती है, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं साथ। ठीक है, तो देखते हैं आज हम बात करेंगे किसके बारे में साथियों, पीएच के बारे में। पीएच को अगर हम डिफाइन करना चाहें, एक्चुअल में ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, या फिर अगर पीएच को हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर इसको हम कहते हैं नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन या ए एच प्लस, ऐसे, हाँ ए ऊपर आएगा एच प्लस नीचे, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। लेकिन ये बड़ी 11th क्लास के लेवल की बात है। इसको हम अगर हम कहते हैं कि ये नेगेटिव लोगरिथम है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनकी कंसंट्रेशन होती है ना वो लेस देन 0.01 मोलर होती है, उनके लिए एक्टिविटी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर ही है। ठीक है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह देते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है इसमें। एक्चुअल में ये पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन आयन का, पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, कि हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। तो पीएच इसी से आया है। एक पीएच स्केल डेवलप किया गया है जिसमें सारे इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को मिला के एक पीएच स्केल डेवलप किया गया है। जो पीएच स्केल है आपका वो मेजर करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये पीएच स्केल वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक साथियों, ये पीएच स्केल वेरी करता है 0 to 14 पीएच तक वेरी करता है। ये इंक्रीजिंग पीएच के अंदर है, पीएच की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पीएच। बीच में जब इसकी पीएच की वैल्यू 7 हो जाती है, जब पीएच 7 होता है तब वो सब्सटेंस क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। 7 पीएच से 0 की तरफ जब भी पीएच वैल्यू जाती है, यानी पीएच जब डिक्रीज होती है तो एसिडिटी यानी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और 7 से 14 की तरफ अगर पीएच बढ़ती है यानी पीएच अगर इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी यानी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी 7 से ज्यादा पीएच वाले बेसिक और 7 से कम पीएच वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं साथियों। ठीक है, और जिनकी पीएच 7 होती है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। एसिडिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इधर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 7 से 0 की तरफ इंक्रीज होती है। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ होती है, 7 से 14 पीएच जब जाती है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। यहाँ पर तो ये इंक्रीजेज होती है, यहाँ ये डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा पीएच का खेल, पीएच स्केल। अगर मान लो किसी सब्सटेंस की पीएच 14 है, जैसे NaOH सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच 14 होती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोंगली एल्केलाइन। क्या कहते हैं, स्ट्रोंगली एल्केलाइन कहते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा बेसिक है सॉल्यूशन। अगर पीएच 0 के आसपास है तो वो सब्सटेंस स्ट्रोंगली एसिडिक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोंगली एसिडिक कहलाता है साथी। ठीक है, अब जो किसी भी सब्सटेंस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कि कितने ज्यादा वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। more the hydrogen ion produced, more the hydrogen ion produced by a substance, stronger will be the acid। वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड माना जाएगा कोई भी सब्सटेंस। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी हम पीएच के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो आपकी बॉडी में फूड को डाइजेशन में काम आता है, उसकी जो पीएच होती है, उसकी जो पीएच होती है साथियों वो कितनी होती है, अबाउट 1.2, नियरली 1.2 के आसपास होती है। इसी के साथ जो लेमन जूस होता है, लेमन जूस नींबू पानी, ठीक है, लेमन जूस जो है उसकी जो पीएच होती है साथियों वो अबाउट 2.2 के आसपास होती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, प्योर वाटर या ब्लड जो है,
प्योर वाटर या फिर ब्लड जो है उसकी जो पीएच होती है वो 7.4 के आसपास होती है। कितनी होती है? 7.4 के आसपास प्योर वाटर या फिर ब्लड की पीएच होती है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH होल ट्वाइस जो होता है उसकी जो पीएच होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है वो 10 के आसपास होती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है उसकी जो पीएच होती है वो नियरली अबाउट 14 होती है, यानी ये स्ट्रोंगली एल्केलाइन नेचर का होता है साथियों। देखिए पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। पहली बात, जो प्लांट है या एनिमल लाइफ वो पीएच सेंसिटिव होती है। और बॉडी जो है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन ए पीएच रेंज, वर्क्स विद इन ए पीएच रेंज, ठीक है, परफेक्टली वर्क करती है। अगर हमारी बॉडी की पीएच रेंज क्या होती है, बॉडी की पीएच रेंज होती है 7 से लेके 7.8 तक। बॉडी की पीएच रेंज क्या होती है? 7 से लेके 7.8 तक अगर बॉडी की पीएच है तो बॉडी परफेक्टली वर्क करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस हो रही होती है वो सब क्या होती हैं? ऑलमोस्ट पीएच डिपेंडेंट होती है। कोई भी प्रोसेस विदाउट पीएच के नहीं हो रही होती है साथियों, ठीक है। अगर नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज भी हो जाए, मतलब पीएच 7.8 से 8 हो जाए, तब भी बॉडी काम नहीं करे, बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो काम नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही अगर इफ rainwater has pH लेस देन 5.6, कितनी? 5.6 से लेस हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। तब उसको क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? ये एसिड रेन कहाँ चली जाती है? एसिड रेन चली जाती है रिवर्स में और पॉन्ड्स में, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। और वहां पर क्या हो जाती है? एक्वेटिक लाइफ इन डेंजर, वो डेंजर में चले जाते हैं, यानी एक्वेटिक लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है, क्योंकि पानी की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। तो सर्वाइवल जो होता है एक्वेटिक लाइफ का वो डिफिकल्ट हो जाता है साथियों। एसिड रेन कब कहलाती है? जब पीएच क्या हो जाती है रेन वाटर की? लेस देन 5.6 हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाए, इसको नोट कर लेना साथियों, ठीक है। एसिड रेन कब कहलाती है? जब रेन वाटर की पीएच क्या हो जाए? लेस देन 5.6 हो जाए, ठीक है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम बात करें पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर पीएच की बात करें साथियों, तो सीधी सी बात है, आपके स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है? कौन सा एसिड रिलीज होता है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो किसी दिन शादी में चले जाओ और ठूस ठूस के आप खाना खा लो, तो उस दिन आपको क्या लगता है कि एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ HCl रिलीज्ड इन स्टमक। क्योंकि पेट, हमें समझ में नहीं आता ना बॉडी को कि आज कितना एसिड रिलीज करता है। रोज मान लो आप 2 रोटियां खाते हो, तो 2 रोटियों के ही रिगार्डिंग आपका स्टमक जो है वो एसिड रिलीज करता है। एक दिन आप शादी में चले गए, हर स्टॉल पे जाकर के ठूस ठूस के खा लिया, उसके बाद क्या हो जाता है? बॉडी को समझ नहीं आता कि कितना एसिड एक्चुअली में रिलीज करना। एक साथ बहुत सारा एसिड रिलीज हो जाता है, फिर आपको खट्टी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है, इरिटेशन करती है, जलन होने लगती है। तो उससे रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं? इससे रिलीफ लेने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड्स आर यूज्ड टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी को क्योर करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? एंटासिड यूज किए जाते हैं। जो कॉमन एंटासिड है हाउस होल्ड में वो क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका? MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है साथियों। ये माइल्ड एंटासिड होता है। कैसा होता है? माइल्ड एंटासिड होता है। एंटासिड ये बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। अब चूंकि ये बेसिक नेचर का, इसलिए जो एक्सेस ऑफ एसिड बना होगा स्टमक में, ये उसको जाके क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगी?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस क्या बना देंगे? सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देंगे साथ। ऐसे ही जो अभी ऐसे ही एंटासिड के रूप में आप क्या लेते हैं? एक तो रेनिटिडीन नाम की टेबलेट आती है, रेनिटिडीन, या फिर एक जेंटेक नाम की टेबलेट आती है, जिनटेक या जेंटेक नाम की टेब आती है। ये दोनों टेबलेट्स होती हैं मार्केट में, जो कि एसिडिटी से आपको रिलीफ देती है साथियों। ठीक है, तो एंटासिड क्या होते हैं? जो कि एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब दूसरा एक और भी यूज होता है पीएच का। पीएच चेंज कोजेज टूथ डिके, टूथ डिके। ठीक है, दांतों का क्षरण जो होता है वो भी पीएच चेंज की वजह से होता है। आपको पता है कि जो माउथ की पीएच है वो अराउंड 5.5 होती है। ठीक है, माउथ पीएच जो है, हमारे माउथ में जो पीएच है वो नियरली अबाउट 5.5 होती है। अगर इफ पीएच ऑफ माउथ बिकम्स लेस देन 5.5, अगर वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा? टूथ इनेमल का डिके शुरू हो जाएगा। टूथ इनेमल जो होगा हमारा, टूथ इनेमल स्टार्ट्स डिकेइंग। क्या हो जाएगा? डीके होना शुरू हो जाएगा। अब पहली बात, ये टूथ एनिमल बना किससे होता है? टूथ एनिमल जो होता है साथियों वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये क्वेश्चन हो सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है कि टूथ एनिमल किससे बना होता है। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का एक सबसे कठोर हिस्सा जो होता है वो टूथ इनेमल ही होता है साथियों। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन जब इसकी पीएच बिलो 5.5 आ जाती है तब ये क्या हो जाता है? डिग्रेड करना शुरू कर देता है। जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स। जैसे ही हम खाना खाते हैं, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है कहाँ होता है? माउथ में होता है। वो फूड पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन करवाता है। फूड पार्टिकल्स एंड शुगर का क्या करवाता है? डिग्रेडेशन। क्या करवाता है? डिग्रेडेशन। उनको, उनका अपघटन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एंड प्रोड्यूसेस एसिड। क्या बनाता है? एसिड बनाता है, जिससे टूथ एनिमल का क्या होता है? डिके हो जाता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? टूथपेस्ट यूज किया जाता है। टूथपेस्ट जनरली बेसिक होते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसिड जो बना होता है माउथ में, उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है इसका एक और भी यूज है पीएच का डेली लाइफ में। वो क्या है कि जब पीएच जो है वो सेल्फ डिफेंस के काम भी आता है। किसके काम आता है? सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स, कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हनी बी काट लेती है, हनी बी के स्टिंग, हनी बी स्टिंग जो होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है, बी स्टिंग्स में एसिड होता है। ठीक है, ऐसे एसिड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइल्ड बेस यूज करते हैं, जो कि उस टंग एरिया पे लग जाता है। ठीक है, नेटल स्टिंग जो होता है उसमें भी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। हनी बी स्टिंग में और नेटल स्टिंग में क्या होता है साथियों? हनी बी स्टिंग में और नेटल स्टिंग में क्या होता है? ऐसे ही नेटल स्टिंग भी होता है, नेटल स्टिंग। ठीक है, नेटल स्टिंग में क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है सर। ऐसे ही एंट स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है। और किस में होता है? एंट स्टिंग में भी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। ऐसे अगर विनेगर की बात करें तो विनेगर में आपके पास क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अगर हम बात करें कर्ड की, तो कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है साथियों। दही में, यानी ऑरेंज की अगर बात करें, संतरे में ऑरेंज की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है साथियों। अगर हम बात करें लेमन की, तो लेमन में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज दोनों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है साथ। ठीक है, टेमरिंड, टेमरिंड का मतलब क्या होता है? इमली। टेमरिंड का मतलब क्या होता है? इमली। इमली जो होती है साथियों, उसके अंदर भी हमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है साथ। टोमेटो जो होता है, टोमेटो, टोमेटो में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है साथ।
टोमेटो में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनके अंदर जो एसिड पाए जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया है साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि अब जो हमारा टॉपिक बचता है एसिड्स एंड बेस हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक बचता है इसके अंदर वो है सोल्ट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है साथियों, सोल्ट्स हैं। अब सोल्ट्स कब बनते हैं, देखो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है यानी एसिड प्लस बेस जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं साथियों। ये जो सोल्ट है यही बात कर रहे हैं हम, इन सोल्ट्स की कुछ फैमिलीज होती हैं, यानी हम बात करेंगे किसके बारे में, फैमिलीज ऑफ सोल्ट के बारे में। फैमिलीज ऑफ सोल्ट्स, सोल्ट्स की फैमिलीज होती हैं, ये किस पे बेस होती हैं, ठीक है। ऐसे सोल्ट्स जिनके पास सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक फैमिली कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सोल्ट्स हैविंग, सोल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव, द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स जिनके साथ होते हैं आर सेड टू बिलोंग, आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली, टू ए फैमिली। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, सोडियम सल्फेट मान लो एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये सारे ही के सारे में क्या चीज कॉमन आ रही है, सल्फेट कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये सल्फेट फैमिली के सोल्ट है। किसके सोल्ट है, सल्फेट फैमिली के सोल्ट है। ऐसे ही मान लो सोडियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये क्या है, क्लोराइड फैमिली के सोल्ट हैं, क्लोराइड फैमिली के सोल्ट हैं साथियों। ये क्या है, क्लोराइड फैमिली के सोल्ट हैं। ऐसे ही मान लो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सारे क्या है, कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसको बिलोंग करते हैं, कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो सोल्ट्स होते हैं एसिड और बेस के, अब मैं उनको कैटेगराइज करता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है या न्यूट्रल सोल्ट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिडिक सोल्ट्स की, कि एसिडिक सोल्ट्स कौन से होते हैं साथियों, ऐसे सोल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से बनते हो। सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर नोन एज एसिडिक सोल्ट, आर नोन एज एसिडिक सोल्ट। उनको हम क्या कहते हैं साथियों, एसिडिक सोल्ट कहते हैं। और इनकी जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। एसिडिक सोल्ट की पीएच क्या होती है साथियों, लेस देन 7 होती है। फिर बारी आती है साथियों बेसिक सोल्ट की, ठीक है। बेसिक सोल्ट क्या होते हैं, सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक एसिड आर नोन एज बेसिक सोल्ट। उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक सोल्ट कहते हैं सर। इनकी जो पीएच होती है, बेसिक सोल्ट्स की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। बेसिक सोल्ट की पीएच क्या होती है साथियों, ग्रेटर देन 7 होती है। और तीसरे जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं न्यूट्रल सोल्ट्स। कैसे होते हैं, न्यूट्रल सोल्ट्स होते हैं। न्यूट्रल सोल्ट्स का मतलब क्या होता है, सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर नोन एज, आर नोन एज न्यूट्रल सोल्ट। उनको हम क्या कहते हैं साथियों, न्यूट्रल सोल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्ट्स कहते हैं। न्यूट्रल सोल्ट्स जो होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, 7 के बराबर होती है साथियों। उनकी पीएच क्या होती है, 7 के बराबर ही होती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो सोल्ट्स आते हैं, सबसे पहला जो सोल्ट हमारे पास आता है साथियों वो होता है कॉमन सोल्ट, ठीक है। सबसे पहला जो सोल्ट आता है हमारे पास वो होता है कॉमन सोल्ट।
कॉमन सोल्ट जो है ये रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे केमिकल्स के लिए। कॉमन सोल्ट या इसको टेबल सोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल सोल्ट। कौन सा होता है ये? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन सोल्ट कहते हैं साथी। ठीक है, जो नमक है हमारा वो कॉमन सोल्ट होता है। द कॉमन सोल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कॉमन सोल्ट से बनते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट है, तो हम बात करेंगे किसका? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट है, ठीक है, कॉमन सोल्ट है, उससे सबसे पहला जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन होता है? देखो, जब एक एक्वस सॉल्यूशन हम सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों? ब्राइन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इसके अंदर से हम क्या पास करते हैं? अब एक्वस सोडियम सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है, इसका मतलब उसके साथ क्या है? वाटर भी है। ठीक है, उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर से हम पास कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो वो डिकम्पोज होके हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। वो डिकम्पोज होके हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है साथियों। ठीक है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनता है। अगर हम बैलेंस करना चाहें रिएक्शन को तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहें तो ऐसे बैलेंस किया जा सकता है भाई। ठीक है, बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। क्लोरीन गैस जो होती है वो किस पे बनती है? एनोड पे क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है साथियों? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? कैथोड पे प्रोड्यूस होती है। ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम brine solution through electrolysis, through electrolysis is known as, is known as chlor alkali process। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों? क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये क्लोर एल्काली प्रोसेस की ही रिएक्शन है। इसकी है क्लोर एल्काली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्काली प्रोसेस की ही रिएक्शन है। तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम। क्लोर किसके लिए यूज होता है? क्लोरीन के लिए। अल्काली किसके यूज होता है? आपके NaOH के लिए, बेस के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है साथियों। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। यानी कॉमन सोल्ट से बनने वाला एक और प्रोडक्ट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया क्लोर एल्काली प्रोसेस में, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड जब हमने करवाया, यानी ब्राइन सॉल्यूशन का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस हो गया सर। ठीक है, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। ये जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ था इसको मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? क्लोरीन प्रोड्यूस्ड during the electrolysis of brine solution is used in the formation of bleaching powder। इसकी फॉर्मेशन में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है साथियों। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जो क्लोरीन है
उसको ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर रिएक्ट करवाया जाता है, उसको ड्राई स्लैक लाइम के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है साथियों। स्लैक लाइम क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम कहते हैं। ड्राई स्लैक्ड लाइम के ऊपर किसकी रिएक्शन करवाई जाती है, क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे ये रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्चुअल कंपोजिशन इसकी हमें यहाँ जो हार्ड होती है उसको हमें पढ़ना नहीं है एक बार, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या क्या है, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं साथियों। इसके यूजेस क्या क्या है, ये ब्लीचिंग, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड लिनन, जो लिनन है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग के लिए इसका यूज किया जा सकता है। वुड पल्प की ब्लीचिंग भी होती है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर। एंड फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ये तो है ही। और ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। लॉन्ड्री के अंदर वास्ट क्लोथ को ब्लीचिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है साथियों। और क्या यूज होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इन डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, फॉर डिसइंफेक्टिंग, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ताकि पीने का पानी क्या हो जाए, जर्म से फ्री हो जाए साथी, ठीक है। यानी इसके यूजेस क्या क्या है, ब्लीचिंग कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प की ब्लीचिंग पेपर इंडस्ट्री में, और क्लोथ्स और लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में क्लोथ्स की ब्लीचिंग के लिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, और डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं साथियों। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो सोल्ट आता है, वो आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। नाम से ही पता चला, खाना खाना बनाने वाला। ये जो सोडा होता है, ये किचन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड इन किचन, ठीक है। किचन में यूज करते हैं, रसोई में यूज करते हैं, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। वो बेकिंग सोडा होता है। कॉमनली ये फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, एडिड फॉर फास्टर कुकिंग। कहने का मतलब खाना जल्दी पक जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है इसको, कुकिंग को फास्ट करने के लिए, खाना जल्दी पकाने के लिए, ठीक है। केमिकल नेम जो होता है बेकिंग सोडा का, वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा, सोडियम बाई कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सोडियम क्लोराइड का यूज करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है साथियों। कैसे, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, NaCl की रिएक्शन जो होती है वो करवाई जाती है वाटर प्लस में CO2 और प्लस में अमोनिया डाल, ठीक है। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करते हैं, दो चीजें बनती हैं, एक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी बेकिंग सोडा आपका बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब जब भी बेकिंग सोडा की बात आती है साथियों, ठीक है, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट होता है। कैसा सोल्ट होता है, बेसिक सोल्ट होता है, माइल्ड बेस। ये एक माइल्ड बेस की तरह काम कर सकता है, एज एन एंटासिड भी यूज किया जा सकता है। अगर हम इसको हीट कर दें, अगर इसको हम हीट कर दें, यानी NaHCO3 को हम क्या कर देंगे साथियों, हीट कर देंगे। अगर हीटिंग दे देंगे, हीटिंग करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। बेकिंग सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है साथियों, याद रखना। इसकी हीटिंग से क्या प्रोडक्शन होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बहुत सारे यूज होते हैं हाउस होल्ड में, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस क्या क्या है, सबसे पहला यूज जो है इसका, वो है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसके लिए फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। इसके लिए यूज होता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है, एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था साथियों, टेमरिंड में पाया जाता है, यानी इमली में पाया जाता है। बेकिंग सोडा और कोई भी एक एडिबल एसिड होता है, उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। को मिक्स करने से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। दूसरा जो यूज है इसका वो क्या है, ठीक है, ये जो बेकिंग जो बेकिंग सोडा जो होता है, जब जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या फिर उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, देखो, जब भी बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या फिर बेकिंग पाउडर के साथ उसको, बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, तो उसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है, या फिर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो NaHCO3 प्लस में H+, ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये H+ किसी भी एसिड से, जैसे टार्टरिक एसिड आ गया, उस एसिड से मिलेगा हमें CO2 प्लस में H2O प्लस में सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा। प्लस में क्या मिलेगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, क्या मिल जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड मिलेगा साथियों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है इसके दौरान, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है, ये ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने के लिए यूज की जाती है। ब्रेड एंड केक इससे क्या बनते हैं, फ्लफी बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है। जो केक बनते हैं, ब्रेड बनती है, उनको स्पंजी जो बना देती है, वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस प्रोसेस में जो रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्पंजी बना देती है। ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड एज एन एंटासिड। जो NaHCO3 है वो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है साथियों। और उसका क्या यूज है, नेक्स्ट जो है और यूज क्या होता है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स, उसमें भी यूज किया जाता है, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है साथियों। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट सोल्ट की तरफ, जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब खाना पका लिया, अब धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है वो वॉशिंग के काम आता है, सिंपल सी बात है। जो सोडियम क्लोराइड से मिल सकता है उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है ये वॉशिंग सोडा होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है सर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हमने हीट किया था तब भी मिल गया था हमें, पीछे जो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो है, उसको हीट करने से हमें क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट मिल गया था, ठीक है। उससे हमें हीट करने से क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट मिल गया था। रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है सोडियम कार्बोनेट,
वो क्या देता है हमें, वॉशिंग सोडा दे देता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। उससे क्या मिलता है हमें, वॉशिंग सोडा मिलता है साथी। ठीक है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। वॉशिंग सोडा क्या है, बेसिक सोल्ट है। जितने सोल्ट अभी तक हमने पढ़े वो सारे क्या है, बेसिक नेचर के साथी, यानी एंटासिड के रूप में यूज किए जा सकते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 पॉइंट 10H2O, जो कि हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है। अब वॉशिंग सोडा जो है उसके बारे में बात करते हैं कि ये 10.10H2O, वैसे इसके अंदर ये जो 0.10H2O लिखा हुआ है ये क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो गीला हो गया क्या, डज इट मेक Na2CO3 वेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो यूजफुल होते हैं केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। ठीक है, इनको बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब इसके यूज देखते हैं कि क्या क्या यूजेज है, यूजेस क्या क्या है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये ये यूज होता है, यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। किस किस में यूज किया जा सकता है, ग्लास में, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। ठीक है, इनके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज क्या है साथियों, अगला जो यूज है, ये बहुत सारे सोडियम कंपाउंड है, जैसे बोरेक्स, बोरेक्स के फॉर्मेशन में यूज किया जा सकता है, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के फॉर्मेशन में यूज किया जा सकता है साथियों इसको। और सोडियम कार्बोनेट को क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यूज्ड एज एन क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव कर सकता है, यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट जो होते हैं उनके सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होता है। क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के लिए। उनको रिमूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है साथियों। ठीक है, उनको भी रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है सर। ठीक है, अब आप दो चीजें देखेंगे। एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा, एक तो होता है हाइड्रेशन, एक तो प्रोसेस होती है हाइड्रेशन, और एक प्रोसेस होती है साथियों हाइड्रोलिसिस। एक क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नमी का आना, मॉइस्चर का आना। हाइड्रोलिसिस का मतलब आना है डिजोल्यूशन इन वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, डिजोल्यूशन इन वाटर, यानी वाटर में डिजोल्व होना, वो हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, कंटेनिंग वाटर, कंटेनिंग water in its crystalline structure, in its crystalline structure। ठीक है, उसमें वाटर का ट्रैप हो जाना। हाइड्रेशन का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक गिलास पानी लो, उसके अंदर एक चम्मच नमक जो है ना वो डाल दो, वो डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर, डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी वो हाइड्रोलिसिस हो गया। वहीं आप है ना उस नमक को ना एक चम्मच में डाल के बाहर छोड़ दो, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, चम्मच को बाहर छोड़ दो, वो डिजोल्व नहीं होगा सोल्ट, वो गीला हो जाएगा, वेट लगेगा, हमें नमी आ जाएगी उसमें। वो नमी जो कैप्चर की उसने, वो वाटर मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिट करवा लेता है। ठीक है, सोल्ट, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कह देते हैं। जैसे आपने देखा है, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 लिखा जाता है, ये पेंटाहाइड्रेट होता है। तो 5 ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं साथ। जैसे हमारे पास Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2 जो वॉशिंग सोडा है हमारा, वो है। तो ये भी 10 जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है साथियों। ये 10 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। जो हाइड्रेटेड है, अगर ये हाइड्रेटेड है इसका मतलब हाइड्रेशन हो चुका है। हाइड्रेटेड फॉर्मूला तो ये होता है, जैसे ही हम इनको हीट कर देंगे एनहाइड्रेस होगा तो उसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। जैसे कॉपर सल्फेट जब हाइड्रेटेड होता है, यानी उसमें अगर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम हीट कर देते हैं कॉपर सल्फेट को और उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्रस CuSO4 बच जाता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो वो कलरलेस होता है साथियों। याद रखना है इस बात, ये छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बारी आती है साथियों, एक और सॉल्ट होता है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं सर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक है, जिप्सम। जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी CaSO4.2H2O। इसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं सर। इसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। के अंदर दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, दो मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, ठीक है, जिप्सम है मान लो, और हमने उसको हीट किया 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और किसका निर्माण करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी। यानी CaSO4.2H2O, उसको हमने हीट किया 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है? CaSO4.12H2O, हेमी हाइड्रेट मिलता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ है, हेमी हाइड्रेट हाफ वाटर वो क्रिस्टलाइजेशन है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं सर। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज क्या है पीओपी के? ठीक है, पीओपी जो है, जैसे ही इसको, पीओपी जो है जिप्सम, पीओपी जो है एक वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है? पीओपी क्या है? वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है साथी। पीओपी क्या होता है? वाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे ही इसको वाटर मिलता है ये हार्ड हो जाता है तुरंत। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। यूजेस क्या है इसके? यूजेस प्लास्टर में यूज किया जाता है। प्लास्टर्स कौन यूज करता है? डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर्स के लिए। किसके लिए? फॉर रिपेयरिंग क्रैक्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, यानी पीओपी प्लस वाटर जब होता है, तो ये क्या बनाता है? ये फिर से क्या बना जाता है? ये जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड सॉलिड मास। हार्ड सॉलिड मास क्या होता है? जिप्सम होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस में 1.5H2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट आपका बन जाएगा, जो कि क्या होता है? जिप्सम होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? जिप्सम होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों हमारा ये वाला चैप्टर, आज हमारा ये जो सेकंड सीरीज है एसिड बेस एंड सोल्ट्स की, वो कंप्लीट होती है। आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथी। इसी के साथ आपको करना क्या है? अपनी तैयारी को जारी रखना है और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं PYQs प्रीवियस ईयर के, वो लगाने हैं। हालांकि लास्ट में हम एक PYQ सीरीज भी रखेंगे और उसमें सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 साल 3 साल 10 साल जितने तक के हो सकते हैं, हम वो कोशिश करेंगे कि हम उनको मेकअप कर लें। ठीक है, तब तक के लिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और खुश रहिए।